भाजपा के चोर मंत्रियों ने, विधायकों ने, चेयरमैन और इनके पार्टी के पदाधिकारियों ने जो हरामजदगी से, बेईमानी से, कायरता से, चोरी से जो पैसा कमाया है, हम उसकी लिस्ट देंगे और ईडी, इनकम टैक्स और यहाँ के इन कायर अफसरों से कहेंगे कि अगर तुम्हारे अंदर जमीन है तो करो छापेमारी। हुई है क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आज बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ईडी की छापों की जरूरत है तो केवल विरोधियों के घरों में ही छापेमारी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक, बीजेपी के इतने बड़े बड़े चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं जो जनता को लूट रहे हैं, जो यहाँ नाजायज प्लॉटिंग का काम करते हैं, जो रिश्वतखोरी का काम करते हैं, जो इस इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, नाजायज कॉलोनी काटते हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स और ईडी क्यों नहीं जा रही है? आज फरीदाबाद की जो हालत, भाजपा के राज में न पीने का पानी है, न सीवर का इंतजाम है, करोड़ों रुपए के घोटाले नगर निगम के अंदर हुए, वो करोड़ों रुपया भाजपा के नेताओं की जेब में गया है। आज तक उनके वहां तो हरियाणा की पुलिस भी नहीं गई। और फरीदाबाद में नाजायज पत्थरों की खानों की खुदाई, फरीदाबाद के अंदर यमुना के सैंड की नाजायज खुदाई, भाजपा का जब से राज आया है, जब से जो चल रही है, उन भाजपा के चोर नेताओं के घरों में ईडी, इनकम टैक्स और ये हरियाणा की पुलिस क्यों नहीं जा रही है? चौधरी महेंद्र प्रताप इस इलाके के खानदानी नेता है जिनके बाप दादाओं का इस इलाके में रहनुमाई रही है। उन्होंने इलाके का नेतृत्व किया है और आज जिस कायराना तरीके से भाजपा सरकार और इनके नेताओं के इशारों पर उनको शर्मिंदा करने के लिए, डर बनाने के लिए, जो ईडी, इनकम टैक्स या जो कोई भी ये लुटेरे हैं, ये ईडी, इनकम टैक्स, इनके गिरी हुई आत्माओं के ये लोग हैं जो अपने जमीर को गिरवी करके एक तरफा कार्रवाई देश के विरोधी नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। और अगर ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी इनकी कायराना हरकतों से डर जाएगी तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज हम सब निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कायर नेताओं की। उनमें हिम्मत है तो सामने आगे मुकाबला करें और इस तमाम जिला फरीदाबाद की किसी एक चौपाल पर खड़े होकर के भाजपा के नेता हमारे सामने आके खुली बहस करें। हम बताएंगे कि भाजपा के नेताओं की कितनी अरबों खरबों रुपए की जायदाद है जब से बीजेपी की सरकार आई है, उनकी बन रही है। जो भाजपा के नेता भूखा मरा करते थे, जो नौकरियों में कमीशन खाया करते थे, जो सर्टिफिकेट बनाने में कमीशन खाया करते थे, आज वो होटलों के मालिक हैं, आज वो मॉल के मालिक हैं, आज उनके दुनिया भर के बड़े बड़े यहाँ पर कारखाने और कारोबार चल रहे हैं। और किसान परिवारों के बच्चे अगर अपनी मेहनत से खा कमा रहे हैं तो यहाँ की ईडी और यहाँ का इनकम टैक्स इस तरीके से कायराना हरकत करके उन्हें यहाँ जो बदनाम करने के लिए आया है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जब ये छापा पूरा होगा तो हम चौधरी महेंद्र प्रताप जी से बात करके, अपनी पार्टी के नेताओं से बात करके इस चीज का घोर विरोध करेंगे। बाकायदा हम भी दस्तावेज देंगे भाजपा के नेताओं की। हमारे नेताओं के कोई दस्तावेज नहीं है, इनकी बाप दादाओं की जायदाद है चौधरी महेंद्र प्रताप। लेकिन इन चोरों ने, भाजपा के चोर मंत्रियों ने, विधायकों ने, चेयरमैन और इनके पार्टी के पदाधिकारियों ने जो हरामजदगी से, बेईमानी से, कायरता से, चोरी से जो पैसा कमाया है, हम उसकी लिस्ट देंगे और ईडी, इनकम टैक्स और यहाँ के इन कायर अफसरों से कहेंगे कि अगर तुम्हारे अंदर जमीन है तो करो छापेमारी। इनकी भी करो, हमारी भी करो, इनकी भी करो, हमारी भी करो। लेकिन इस तरीके से जो आज देश के अंदर हो रहा है कि
सारे गैर कानूनी काम करने वाले भाजपा सरकार की नजरों में विरोधी हैं और जो विरोधी भाजपा की शरण में चला जाता है वो गंगा जैसा पवित्र हो रहा है और जो इनके सामने खड़ा है उसके खिलाफ इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं आप भी इस बात का मुद्दा बनाएं और लोगों तक ये बात पहुंचाएं और हम भी जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, जो भी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम इसका मुकाबला करेंगे और इन अफसरों को कोर्ट कचहरी में घसीटने का भी काम करेंगे कि ये बिना किसी दस्तावेज के केवल भाजपा सरकार के इशारों पर अपनी नालायकी का सबूत देते हुए, अपनी कायरता को छुपाते हुए यहाँ करके जो मर्दानगी दिखा रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए।